हाँ, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे जो है चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है, एक हमने जो है पहले डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज मींस चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट another charge. This one is the one of the properties, but the most important property, quantization of charge. It means, अब इसको क्लियर करो कि कैसे है, थोड़ा सा जो है क्या, क्योंकि क्लास का जो फ्लो है मेरा फिर इंग्लिश मीडियम वाला जो मीन्स आपके लिए बन जाता है, तो इसमें जो है वो नहीं करना। अगर कहीं पे डाउट लगता है तो मैं दोबारा से उसको हिंदी में भी समझाऊंगा, लेकिन आपको जो है साइंटिफिक वर्ड्स को कलेक्ट करना है तभी लिख पाओगे, नहीं तो फिर अगले दिन फिर दोबारा से क्या करोगे, बुक्स को जो है टटोलना शुरू कर दोगे, रटोगे उसको, फिर बाकी कुछ नहीं। इसलिए यहाँ पे वही जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको लिखवा भी देता हूँ, वही नोटिस में आ जाएगा, और जब आप उसको बार बार जो है रिपीट करोगे बराबरली आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो आते हैं किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मीनिंग है उसका, मेरे साथ लिखो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। All the free charges are integral multiple of basic unit of charge। अब यहां पे मैंने क्या है, शॉर्टेस्ट जो है लिख दिया कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में क्या लिखोगे, तो बोर्ड एग्जाम में यही लाइन लिखेंगे। वैसे क्या है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। लेकिन आपको केवल इतना लिखना है, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। मीनिंग ये हुआ इसका कि किसी भी जो है सिस्टम में, किसी बॉडी में जो फ्री चार्जेस हैं उनकी वैल्यू कितना जो है कैसे काउंट करेंगे, तो ये एन ई के इक्वल होगी। कितने के इक्वल होगी, Q इज इक्वल टू एन ई के इक्वल, यानी कि जो टोटल चार्ज है, फ्री चार्ज जो है उसकी वैल्यू क्या होगी ये। तो इसमें जो है क्वांटा का मतलब हुआ कि जो चार्ज बॉडी में होगा वो या तो 0 होगा या फिर 1 2 3 4, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, डेसिमल नंबर्स में नहीं होगा। में आधा इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, या बॉडी में आधा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि ये यूनिट की फॉर्म में रहेगा, आइदर 0 1 2 3 4 लाइक दिस। क्लियर, तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, अब ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस पे। एन का मीनिंग क्या हुआ ये क्लियर कर लो, वेयर एन इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 and so on, +-4 and so on। clear, E is 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर करो, here the coulomb is the unit of charge। अब यहीं पे जो है क्लियर हो जाएगा कि यूनिट ऑफ चार्ज जो है क्या होता है, तो मैं उसको यहीं पे जो है क्लियर कर देता हूं कि आपका SI यूनिट ऑफ चार्ज ये आपका कूलम है, COULOMB कूलम, जस्ट रिप्रेजेंटेड बाय C, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करोगी। क्लियर, अब जो है इसका CGS यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, CGS यूनिट, CGS जनरली CGS यूनिट जो है क्या है इसका, एक बार वो भी बता देता हूं मैं। जब यहाँ पे क्या है कूलम SI यूनिट बता दिया तो CGS यूनिट भी क्लियर कर लो, ठीक है, क्योंकि अब चार्ज जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो ही चुका है कि चार्ज इज इक्वल टू एन होगा, ठीक है। ये तो SI यूनिट क्या है, 1.6 into 10 to the power -19 कूलम इज इक्वल टू 4.8 into 10 to the power -10 स्टेट कूलम। क्लियर, स्टेट कूलम और जस्ट SC, इसको हम बोलते हैं SC। क्लियर, और दिस वन बी रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैंकलिन, FR, इन ऑनर टू बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी बताया था उसमें, ठीक है, कि भाई क्या जो बेंजामिन था उसने जो है क्या किया, बेंजामिन ने क्लासिफिकेशन किया चार्ज का, ठीक है, तो उनके जो है क्या, उनको रिगार्ड देने के लिए जिसको हम क्या करते हैं फ्रैंकलिन, जैसे न्यूटन के लिए यूज करते हैं ना, ठीक है, कि भाई फोर्स की यूनिट क्या दी
जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। किसको बोला, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या लिखा, न्यूटन लिखा। इन सेम वे क्या स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन जो बोलते हैं, सीजीएस यूनिट में इसको काउंट जो है कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है फिर, 1 कूलम इक्वल टू क्या 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ओवर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, क्लियर। और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इतना फ्रैंकलिन या फिर स्टेट कूलम, तो इसको डिवाइड कर लो, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू इसको 19 को ऊपर लेंगे तो क्या होगा, ये 19 को ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें नेगेटिव 10 का है तो बचा कितना 10 टू पावर 9, 10 टू पावर 9 फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम, क्लियर। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या हुआ, ये भी जो है नोट डाउन कर लेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। कितना कूलम है ये भी क्लियर है, कूलम एसआई यूनिट है और फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक। अब आते हैं इस पे डिस्कस कि क्वांटाइजेशन का मीनिंग मैंने क्लियर कर दिया कि जो किसी बॉडी पे किसी सिस्टम पे जो इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिट की फॉर्म में होगा, यानी कि वो 0 यूनिट भी हो सकता है आपका जो है 1 यूनिट 2 यूनिट, लेकिन डेसिमल में नहीं होगा। यानी कि जैसे आधा जो है इलेक्ट्रॉन है या आधा पॉजिटिव चार्ज आधा नेगेटिव चार्ज, ऐसे जो है नहीं होगा। ये मीनिंग है इसका, जो ये डेफिनेशन बता रही है क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग, ये जो मीनिंग है उसका, ठीक है। तो फाइनल कर दो क्वांटाइजेशन क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर किसी को वैसे और समझना है तो वो क्लियर कर सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जो होंगे किसी बॉडी पे वो या तो क्या भाई, या तो 1e या फिर 2e या फिर 3e, ऐसे जो इमेज होंगे। और e क्या है, e जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बनता है कि सपोज अ बॉडी, ये मुझे लगता है कि इसकी जरूरत फिलहाल अभी नहीं पड़ रही, ठीक है। तो पूरा बोर्ड जो है यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। तो समझो यहाँ पे जरा कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बन रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बन रहा है उसको क्लियर करो कि बोर्ड में क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन रहा है। एक तो भाई डेफिनेशन हो गई इसकी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटाइजेशन, और दूसरा हाउ डू रिप्रेजेंट क्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ थोड़ा सा जो है इसमें डाउट करते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक्चुअल में क्या है, हम नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल इसका साइन काउंट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कोई बच्चे जो है इसको लिख करके कंफ्यूजन जो है नहीं करेंगे कि सर वहां पे आपने जो है चार्ज, मैंने केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, नेचर जो है नहीं लिखा। क्या लिखा, अभी मैंने जो है अब तो साइन बदल दिया, बट क्या है इसका मैंने जो है नेचर जो है नहीं लिखा, केवल मैग्नीट्यूड लिखा था चार्ज का, क्लियर है। क्यों लिखा था, देखो कि जनरली जो चार्ज है वो आपका स्केलर क्वांटिटी, हाँ यहाँ पे ये पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या कौन सी क्वांटिटी हुई। तो वैसे जो है सीबीएसई वालों के पास जनरली जो है वेक्टर स्केलर यहाँ पे नहीं पूछा जाता, बट आईसीएसई बोर्ड में जो है क्या होता है ये पूछा जाता है। तो इसका जो है क्या, ये स्केलर क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी अगर लिखना चाहोगे तो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट माइंड में आ गया मेरे कि ये भी पॉइंट बता दो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बना कि सपोज क्या, सपोज अ बॉडी हैव चार्ज प्लस 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर। सपोज अ बॉडी हैव दिस मच चार्ज, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस और डेफिसिट इन इट, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम या ज्यादा हैं ये पूछा जाता है। अगर किसी बॉडी पे इतना पॉजिटिव चार्ज है तो बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, Q इजिकल टू एन से N इजिकल टू Q ओवर E, तो क्लियर कर दो 12.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एंड 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। 10 टू द पावर 19 से माइनस 19 से 10 टू पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो है कितना, सॉरी 12.8 है ये, तो ये जो है 12.8 क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, क्लियर है, 8 टाइम्स। इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन जो है क्या है भी एक्सेस हैं या फिर डेफिसिट, यानी कि कम या ज्यादा। तो इसको देखेंगे कि बॉडी पे जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है इतना, तो इसका मीनिंग हुआ अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे कब आता है, मैंने ये क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से ट्रांसफर जो होते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे जो होगी, ठीक है ये। और अगर बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज बोलता
क्या बोलता, अगर इतना ही नेगेटिव चार्ज बोलता तो फिर उस केस में इसका मीनिंग बॉडी पे जो है उसके एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेस मतलब ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, उसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्लियर करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है भाई, Q की वैल्यू आपके पास है 1 कूलम। क्लियर है, Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, और 1 कूलम जो है कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो यहाँ से फिर वही n इक्वल टू क्या Q ओवर E निकाल दोगे, Q ओवर E निकालेंगे तो वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके क्या आता है उसको देखो कि भाई यहाँ पे इसको 10 कर देंगे, इसका पॉइंट जब रिमूव करोगे यहाँ 10 हो जाएगा, और 19 जब ऊपर जाएगा तो 19 न लिख करके इसको क्या करो, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो और इसको क्या कर दो 18 कर दो। देखो मैथमेटिक्स तो जो है क्या आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो बायो वाले स्टूडेंट है वो थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा जो है गड़बड़ कर लेते हैं, तो उसको समझना है, जिसको बेस से समझना है वो कैलकुलेशन को भी समझो, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 16 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 16 कितना 16 6 होता है 96। ठीक है, लगभग ये जो है कितना आएगा 25 के आसपास आएगा, तो यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सर यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो डेसिमल में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इसके पीछे 10⁻18 जो है जीरो, यानी कि मतलब इसके पीछे 10 यानी कि 1 के साथ जो है कितने 18 जीरो है, इसका ये मीनिंग जो हुआ। ठीक है, तो कहीं भी जो है डेसिमल में ये नहीं आएगा। ठीक, तो फाइनल कर दो कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दिस वन इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन, यानी कि क्वांटाइजेशन का जो क्लियर कट मीनिंग है वो ये है कि भाई किसी भी जो है सिस्टम में किसी भी बॉडी में जो जितने भी फ्री चार्जेस हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है यूनिटाइज जो होती है, यानी कि क्वांटाइज जो होती है। क्वांटाइज मीन्स एक यूनिट वैल्यू में जो रहेगा, ये चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये मैंने क्लियर कर दिया। यानी कि डेसिमल नंबर में जो है क्या नहीं होगा चार्ज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं होंगे डेसिमल नंबर्स में जो है नहीं होंगे। क्लियर, तो कोई जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से जो है मैं जो है मिटा दूं। ठीक, अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी पे जो मैं बात करता हूं, मैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने जो ये चार्जिंग वाला माइक यूज कर रखा है, ये जो है क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो इसलिए प्रॉब्लम जो हो रही है, बार बार जो है उसको चेक करना पड़ रहा है कि कहीं जो है फिर से क्या हो जाए डिस्कनेक्ट जो ना हो जाए। अब देखो थोड़ा सा क्या है, इसको मिटने में भी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मीन्स है, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है ठंडी भी हो गई है ना, तो आप लोग तो जो है रजाई के अंदर जो है घुस गए होंगे। ठीक है, अभी सेकेंड प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्लियर करो, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या हुआ, इसको जल्दी से मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज सिंपल एडिशन और सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेज ऑफ दैट सिस्टम। एक बार लिखो मेरे साथ, तो शॉर्ट में लिखना है, बाय वर्च्यू ऑफ इतना लंबा नहीं खींचना, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम मींस भाई एक बॉडी 200 जब दोनों को रब कर रहे हैं वो सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, टोटल चार्ज देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि ये चीज रनिंग में हो रही है ना, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज simple algebraic addition of all the charges of that system। क्लियर, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करोगे। ठीक है, कि कभी कभी कुछ चीज जो है छूट जा रही है, क्योंकि देखो दोनों को मेंटेन करना है, यहां भी लिखना है आपको समझाना भी है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था कि थोड़ा सा बोर्ड पे कम लिखा जाता है
और वर्बली यानी कि डेफिनेशंस को मैं ओरली बच्चों को जो है सुना देते हैं तो वो लिख लेते हैं फिर इजीली उस समय, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन का भी केस होता है, तो अगर ये रिपीट हो रहा हो ज़्यादा तो उसको भी थोड़ा सा मैनेज करना है, वो आपके लिए बेनिफिट है। तो क्या किया इसने कि टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ दैट सिस्टम। यानी कि किसी भी जो है सिस्टम या किसी भी जो है क्या यानी कि टू बॉडीज को मिलकर हम क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। जब एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इस तरह से कि भाई सपोज क्या करें, इस पे जो चार्ज है वो Q1 Q2 Q3 ठीक है, Q4 लाइक दिस, इस तरह से जो है, ठीक है, Q5 लाइक दिस। क्लियर। तो इसमें जो टोटल चार्ज है यानी कि जो इसका एडिटिविटी ऑफ चार्ज जो कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि Q जो है यानी कि टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन, सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करें कि इनकी वैल्यूज दे रखी है, क्या इनकी वैल्यू जो है इस टाइप से जैसे दे रखा है कि भाई क्या कि +2Q दे दिया, -3Q दे दिया, ठीक है, प्लस जो है 4Q दे दिया लाइक दिस, ठीक है, -5Q लाइक दिस, ऐसे जो है दे दिया, ठीक है। तो ऐसे में जो है इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या, सिंपल ऐड कर दोगे, ठीक है, क्या सिंपल ऐड कर दोगे इस तरह से ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव ले लिया ना, तो इसमें जो है जो टोटल चार्ज है हमने इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपको देखना। सबको अलजेब्रा का मैथमेटिक्स आता है कैसे करना है, ठीक है। तो क्लियर कर दो कि भाई यहाँ पे जो है ये प्लस तो 6Q हो गया, ठीक है, ये दोनों जो है क्या हो गए 8Q नेगेटिव हो गया, तो रिजल्ट बना -2Q, तो -2Q इस पे टोटल चार्ज ये हो गया। क्लियर। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में ज्यादा जो है लंबा नहीं जाना, ठीक है। अब आते हैं क्या, अब इसकी जो है सेकंड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी यहीं पे आ जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जल्दी से क्लियर करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, इस पे ज्यादा लंबा नहीं जाना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व और कांस्टेंट। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहां पे ज्यादा बोलूंगा नहीं, बोर्ड पे जो है लिख देंगे टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या हुआ कि यानी कि जो किसी के टच में नहीं है, वो अलग है, इंडिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं आइसोलेट करना, ठीक है। जैसे क्या होता है कोरोना में जो है आइसोलेट कर दिए गए ना लोग कि वो और किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। इन सेम वे क्या है कि यहाँ पे भी उसी से मतलब है, यानी कि जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब कर रहे हैं तो क्या है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, दोनों बॉडीज जो है क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यानी कि आइसोलेट होनी चाहिए, किसी के टच में औरों के टच में नहीं होनी चाहिए। वो दोनों आपस में रब कर रहे हैं, बस किसी और के जो है टच में वो नहीं होने चाहिए। क्लियर है। तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहे हैं कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो कंजर्व रहता है। इट मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सबका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। इसका एग्जाम्पल समझो जरा कि एग्जाम्पल क्या जो है ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल जो है क्लियर करो। एग्जाम्पल है आपका पेयर प्रोडक्शन। अब देखो पेयर प्रोडक्शन में किसका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पेयर प्रोडक्शन में ले रहे हैं क्या, गामा ब्रेक हो रहा है पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। गामा पे चार्ज क्या है भाई 0, इन दोनों पे जो है ऐड करेंगे चार्ज क्या आएगा 0। इन सेम वे एनिहाइलेशन, क्लियर है क्या, एनिहाइलेशन। अब ये एनिहाइलेशन क्या हुआ, ठीक इसका वो अपोजिट कि इसमें पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना रहे हैं, गामा जो है बना रहे हैं। ये इन पे दोनों पे चार्ज अगर ऐड करोगे तो 0, यहाँ पे भी चार्ज क्या हो जाएगा 0। और एक और एग्जांपल जो है वो समझाता हूं मैं, इसका फिजन का। फिजन सबको पता है कि जिसमें क्या होता है कि एक जो है बिग एटम स्प्लिट होता है 2 और मोर देन 2 लाइट न्यूक्लियस में। उसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं यूरेनियम। अब यहाँ पे जो है
थोड़ा सा स्पेस मुझे लगता है कि वो शायद वहां नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं उसको आपको यहाँ पे जो है उसको क्लियर कर देता हूँ। फिजन का एग्जाम्पल देखो कि यूरेनियम 92 to 35, इसको जो है 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे तो क्या होगा, ये जो है बेरियम 56 141 और क्रिप्टन 36 92 और 3 न्यूट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल सर क्यों दिया फिर यहाँ पे, इसलिए एग्जांपल दिया देखो कि यहाँ पे जो है प्रोटॉन्स काउंट करेंगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, तो प्रोटॉन्स काउंट कर लो 92 प्लस 0, 92 प्लस 0, क्लियर, तो 92 हुआ, क्लियर। यहाँ पे कितना हुआ 56 प्लस 36 प्लस 0, तो ये भी कितना हुआ, ये भी आपका 92 हो गया, क्लियर। यानी कि फिजन से पहले भी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है कितना है 92 है, और फिजन के बाद भी क्या है 92 बना हुआ है। इट मींस जो चार्ज है वो कंजर्व है, क्लियर। तो यहां पे जो है आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर फिर भी कहीं पे कंफ्यूज है, ठीक है, तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो आ रही है। और बाकी देखो इसको और क्लियर जो करना है तो क्लियर जो है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्या, ग्लास रॉड को जो है हमने रब किया था किससे, सिल्क से, इसमें मैंने 5 बताया था चार्ज, ठीक है। इस वाले पे जो है डेफिनेटली सपोज करें कि क्या है कि इस पे यानी कि जब सिल्क से रब किया तो इस पे भी क्या आएगा, इस वाले, अगर इसके लिए बात करूं मैं कि इसको इस पे रब किया तो यहाँ पे क्या आएगा भाई 5 यूनिट है, तो इस पे भी क्या है 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो ऐसे में क्या हुआ, अगर मैं इसको लिखूं +5Q, इसको लिखूं -5Q, क्लियर। तो भाई टोटल चार्ज रब करने से पहले क्या था 0, और रब करने के बाद भी क्या हुआ टोटल चार्ज 0, तो दिस वन इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फाइनल हो जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो है कैसे जो है वीडियो लेक्चर्स लग रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी जो है कमेंट जो है करना है इसके ऊपर, हाँ सर हमें अच्छा लग रहा है, और आप कंटिन्यूस जो है फोकस करिए। क्यों, क्योंकि देखो अभी जो मैंने ये वीडियो बनाए हैं आप बिलीव जो है नहीं करेंगे कि ये मैंने जो है जब मेरी क्लासेस ऑफ हो जाती है उसके बाद, यानी कि लगभग इस समय जो टाइम लगभग हो रहा है लगभग 9:30 के आसपास हो रहा है, तो कंटिन्यूस मैंने जो है, क्योंकि 7 PM के बाद जो है क्लासेस ऑफ हो जाते हैं, तो उसके बाद ही देखो बिल्कुल साउंड वगैरह की क्लियरिटी आ रही है, ठीक है, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो की क्लियरिटी, लेक्चर की क्लियरिटी, साउंड की क्लियरिटी होना बहुत रिक्वायर्ड कंडीशन है। वीडियो में आपने ये नहीं देखना कि सर इसमें तो म्यूजिक नहीं चला या इसमें आपने कुछ ऐसी बातें नहीं की। यहाँ पे जो है जो मेरा जो नॉलेज किसके थ्रू, यानी कि आपको जो है इस लेक्चर के थ्रू मिल रहा होगा, दिस वन एक्ट एज बूस्ट फॉर यू। इंटरटेनमेंट करके आप मिस कर जाएंगे उसको, वो बात नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, आप तब तक डाइवर्ट हो जाएंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे आप नहीं आ पाएंगे। नहीं तो इंटरटेनमेंट के लिए फिर ऑप्शन बहुत सारे हैं, अगर जो है ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को पूरा इंटरटेनमेंट भी करूंगा। लेकिन इतना क्लियर कर लो कि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बूस्ट जो मीन्स होंगे, ये जो है मेरा कमिटमेंट आपके लिए है। और बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मार्क्स का जो है गारंटी मैं जो है दूंगा, ठीक है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअस, टिल देन बाय।